हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत फेरी टेल स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे विच नेम इज़ जैक एंड द बीन स्टॉक। फर्स्ट वी विल रीड इट इन इंग्लिश एंड इंटरप्रेट इन आवर लैंग्वेज हिंदी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Many years ago there lived a woman and her son called Jack। बहुत साल पहले की बात है, एक औरत थी जो कि अपने बच्चे जिसका नाम जैक था उसके साथ में रहती थी। She gave him everything he asked for until one day there was nothing left। और वो जो बच्चा जैक था वो जो भी मांगता था, जो भी फरमाइश करता था, वो हमेशा उसे पूरी करती थी। और वो तब तक ऐसा करती रही जब तक सारी चीज़ें उसके घर में ख़त्म ना हो गई। ऑल दे हैड ऑफ एनी वैल्यू वॉज द ओल्ड काउ। अगर उस घर के अंदर कोई चीज़ थी जो कि वैल्यूएबल थी, वो थी उसकी पुरानी गाय। सो द वुमन सेंड जैक टू सेल हर। तो उस औरत ने जैक को उसे बेचने के लिए भेजा। ही हैडंट गॉटन फार व्हेन ही मेट अ स्ट्रेंज लिटिल मैन। Where are you going with that cow? he asked। वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया था, उसने एक बहुत ही अजीब सा आदमी देखा। वो काफ़ी परेशान था और उसने जैक से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। टू द मार्केट, जैक सैड। तो जैक ने उस आदमी को बोला कि मैं तो मार्केट जा रहा हूँ। नो नीड, सैड द मैन, आई विल गिव यू दीज बीन्स फॉर हर। तो उस आदमी ने जैक से कहा कि तुम्हें मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बीन्स दूंगा और उस बीन्स के बदले में तुम ये काऊ मुझे दे दो। जैक वॉज सच अ फुलिश फेलो दैट ही अग्रीड। और जो जैक था काफ़ी मूर्ख था और उसने उस आदमी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और बीन के बदले में अपनी गाय उसे दे दी। 1 2 3 4 5 बीन्स। उस आदमी ने उसे 5 बीन्स दिए। द स्ट्रेंजर काउंटेड आउट। और जब वो उसे दे रहा था तो वो ज़ोर ज़ोर से गिन भी रहा था। एंड जैक रैन होम टू टेल हिज मदर। और उसने वो 5 बीन्स लिए और काऊ उस आदमी को दे दी और अपने घर पर अपनी मदर को ये बताने के लिए वो भागा आया। बट हिज मदर वॉजंट प्लीज्ड एट ऑल। लेकिन ये देखकर उसकी जो मदर थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। यू गुड फॉर नथिंग बॉय, शी शाउटेड एंड थ्रू जैक्स बीन्स आउट द विंडो। उसने जैक से कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो। और जैक के पास में जो बीन्स थे उसने उन बीन्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वाज अ मार्वलस बीन स्टॉक एज स्ट्रॉन्ग एज एन ओक ट्री। और अगले दिन वो क्या देखता है कि उसके घर के बाहर जो बीन्स उसकी मदर ने फेंके थे, उन बीन्स का ही एक बहुत ही बड़ा और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बड़ा सा एक ओक ट्री की तरह एक पेड़ सा लग गया, ग्रोइंग राइट अप टू द स्काई। और वो पेड़ इतना बड़ा था कि वो आसमान में जाकर भी ख़त्म नहीं हो रहा था। विदाउट अ थॉट जैक क्लाइम्ड अप इट एंड फाउंड हिमसेल्फ इन अनदर कंट्री। बिना सोचे समझे जैक उस पेड़ पर चढ़ा और वो चढ़ते ही गया, वो इस पेड़ पर चढ़कर एक दूसरे देश में आ गया था। He found a giant's castle and persuaded the giant's wife to feed him। और उसे वहाँ पर उस देश में एक जाइंट का महल मिला और उस जाइंट की वाइफ को। बट देन ही हर्ड हैवी फुटस्टेप एंड लाउड वॉइस सेइंग। और अचानक से वो क्या सुनता है कि एक बहुत ही भारी भरकम फुटस्टेप की आवाज़ और एक भारी सी आवाज़ उसकी ओर आ रही है। और वो क्या कह रही है? आई स्मेल द ब्लड ऑफ एन इंग्लिश मैन। वो आवाज़ बोल रही थी कि मेरे को किसी एक इंग्लिश बच्चे की, इंग्लिश मैन के खून की खुशबू आ रही है। क्विक हाइड इन द ओवन सेड द जाइंट्स वाइफ। और जो जाइंट्स की वाइफ थी उसने जैक को बोला कि तुम जल्दी से ओवन के अंदर छिप जाओ। द जाइंट लुक्ड अराउंड बट ही डिड नॉट सी जैक। जाइंट इधर उधर देख रहा था लेकिन जैक उसे नहीं मिला। सो ही सैट डाउन टू ईट हिज ह्यूज मील। तो वो वहाँ पर अपना खाना खाने के लिए वहीं बैठ गया। देन ही कॉल्ड फॉर हिज पेट हैन। और फिर उसने अपनी जो मुर्गी थी उसके पास में उसको बुलाया। फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस जैक कुड सी दैट द हैन लेड एन एग ऑफ सॉलिड गोल्ड एवरी टाइम द जाइंट आस्क हर टू। और जैक वहाँ से छुपकर ये देखता है कि वो जो मुर्गी थी वो एक बड़ा सा सोने का अंडा देती थी जब भी जाइंट उसे अंडा देने के लिए कहता था।
Soon the giant fell asleep and Jack rushed out and grabbed the hen. जल्दी ही क्या होता है कि जब वो जाइंट सो जाता है तो जैक उसकी मुर्गी को लेकर भाग आता है. He escaped down the beanstalk before the giant woke up. और जाइंट के उठने से पहले वो उस बेल से, वो उस पेड़ से नीचे उतरता है उस मुर्गी को लेकर. Jack's mother was very relieved to see him and they lived well by selling the golden eggs. जैक की मदर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उनको काफ़ी सुकून मिलता है, और क्योंकि उसके पास में वो जो मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी, उसके अंडों को बेचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगे क्योंकि उनके पास में अब पैसा भी था. बट द बीन स्टॉक वॉज स्टिल देयर टेम्पटिंग जैक. लेकिन वो जो बीन स्टॉक था, वो जो एक बड़ी सी बेल थी, वो वहाँ पर अभी भी थी और वो जैक को काफ़ी ज़्यादा टेम्प्ट करती थी, जैक को काफ़ी ज़्यादा ललचाती थी कि वो फिर से उस बीन स्टॉक पर जाए और देखे कि उसे और क्या क्या मिलता है. Then one day without telling his mother, Jack climbed a huge beanstalk again. और एक दिन अपनी मदर को बताए बिना जैक फिर से उस बीन स्टॉक पर चढ़ा. Everything happened as before. The giant roared. I smell the blood of an Englishman. सब कुछ वैसा का वैसा ही था और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही. जो जाइंट था वो गुर्रा कर बोला कि मुझे किसी इंग्लिशमैन के ब्लड की खुशबू यहाँ पर आ रही है. This time Jack hid in a cupboard. And again the giant couldn't find Jack. और इस बार जो जैक था वो कबर्ड में जाके छुपा और फिर से वो जो जाइंट था उसने जैक को नहीं ढूंढ पाया. After dinner the giant got out his money bags and counted his coins. और डिनर के बाद में जो जाइंट था वो खाना खाने के बाद में अपने एक पैसों से भरा हुआ बैग उठाता है और वो पैसे गिनने लगता है. बट सून ही वॉज asleep and snoring. और बहुत जल्दी उसे नींद आ जाती है और वो खर्राटे लेकर सो जाता है. क्विकली जैक grabbed the bag and slid back down the beanstalk. और फिर से जैक उसके बैग को उठाता है और उसके बैग को लेकर उस बेल से नीचे आ जाता है. 3 years later Jack climbed the beanstalk again. और 3 साल बाद जैक फिर से उस बीन स्टॉक पर वापस से जाता है. The time he hid in a washtub when the giant roared. क्या बोला उसने? वही जो कि हमेशा वो बोलता था कि मुझे किसी इंग्लिशमैन के खून की खुशबू आ रही है. The giant looked for Jack but did not find him. जाइंट ने जैक को ढूंढा लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाया. Then the giant asked his wife to get the golden harp. तो फिर उस जाइंट ने अपनी वाइफ से गोल्डन हार्प लाने के लिए बोला. Soon he fell asleep. और ये बोलकर वो सो गया. Jack crept out of a washtub and grabbed the harp. But the harp cried out, "Help! I am being stolen." जैक ने जैसे ही देखा कि वो जो जाइंट था वो सो गया तो वो उस वास्टब से बाहर निकला और उसने उस हार्प को जैसे ही हाथ लगाया तो जो वो हार्प था वो बजने लगा और उससे आवाज़ आने लगी कि देखो मुझे चुराया जा रहा है. The giant woke up and chased Jack to the top of the beanstalk. और जो जाइंट था उसने जैक को इस बार देख लिया और वो जैक का पीछा करने लगा. But Jack was lighter than the giant and reached the bottom quickly. लेकिन जैक काफ़ी हल्का था उस जाइंट के कंपैरिजन में, इसीलिए वो उस बीन स्टॉक से बहुत ही जल्दी नीचे आ गया. He flung down the harp and grabbed an axe to chop the beanstalk. उसने उस हार्प को वहाँ से उछालकर नीचे फेंका और उसने वहाँ पर एक कुल्हाड़ी थी उसे लिया ताकि वो बीन स्टॉक को काट पाए. It crashed down and that was the end of the giant. और देखते ही देखते उसने क्या किया, उस बीन स्टॉक को काट दिया जहाँ से जो जाइंट था वो नीचे गिर पड़ा और इस तरह से जो जाइंट था वो ख़त्म हो गया. It was also the end of Jack's adventure. और जैक ने जैसे ही उस बीन स्टॉक को काटा तो जैक का जो एडवेंचर था वो भी उस जाइंट के साथ में ख़त्म हो गया. He lived happily with his mother along with the hen that laid eggs of solid gold and the harp that sang beautiful song. और वो फिर से अपनी मदर के साथ में खुशी खुशी रहने लगा. उसके पास में अब मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी और एक बहुत ही खूबसूरत हार्प था जिससे वो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना करता था.
So friends, that's the end of this story. If you like it, so please like this video and share with your friends, those who want to learn English through the story videos like this. और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे ऐसे ही स्टोरीज वीडियो देखने के लिए. So thanks for watching it. I'll see you later. Bye bye.